सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जन, श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक ध्यान से देखें इसको। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, अन्य न, परमात्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं। अब इसका एकदम एकांतिक अर्थ मत लगा लेना कि परमात्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं, तो माता पिता से कह देना कि परमात्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं। आप कौन होते हो? पत्नी और पुत्र से बोल देना कि परमात्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं, तो आप कौन होते हो? यहाँ अनन्य का मतलब यह नहीं है। अनन्य का मतलब ये है कि माता पिता बंधु गुरुदेवा सबकर दृढ़ जाने मम सेवा। अखिल विश्व जो है परमात्मा का ही रूप है। विश्व रूप रघुवंश मणि, सब परमात्मा मय है। सब परमात्मा के रूप में देखना सबको, और अपने कर्तव्यों का उचित निर्वाह करना, गलत अर्थ नहीं लगाना। अरे हमने देखा है कितने लोगों को, वो जब जाएंगे मठ में, आश्रमों में, तो वहाँ पोछा मारेंगे और वहाँ झाड़ू लगाएंगे और अपने को बड़ा अच्छा समझेंगे, गौरवान्वित समझेंगे। ठीक है, करना चाहिए। कहीं भी झाड़ू लगाओ, उससे सफाई होगी, स्वच्छता होगी, इससे बढ़ के कोई काम ही नहीं हो सकता। लेकिन वही पोछा, वही झाड़ू अपने घर में नहीं लगाएंगे, वहाँ बेइज्जती हो जाएगी। एक बार एक फादर ईसाइयों का किसी कार्यक्रम में मेरा समय लेने के लिए आया। उस समय मैं अपने घर में झाड़ू लगा रहा था। तो इतना प्रसन्न हुआ, कहा हंस जी आज मैं यह देख के बहुत प्रसन्न हो गया। अपने घर में झाड़ू लगाना अपमान है, और जाके आश्रम में मठ में झाड़ू लगाओ, वहाँ सही है। बकवास। सबसे बड़ा देवता कौन है? हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या कहा गया? मनुस्मृति में कहा गया कि उपाध्याय से 10 गुना बड़ा आचार्य होता है। वेदों में गुरु की जगह आचार्य शब्द का ही ज़्यादातर प्रयोग है। तो उपाध्याय कहते हैं टीचर को, शिक्षक को, जो पढ़ाता है। अब गुरु कहते हैं जो आध्यात्मिक दीक्षा देता है, उसको आचार्य बोलते हैं। तो उपाध्याय से 10 गुना बड़ा आचार्य है। आचार्य से 100 गुना बड़ा, यानी गुरु से 100 गुना बड़ा पिता है। ऐसे सुनो साफ साफ। और पिता से 1000 गुना बड़ी माता है, और माता से बड़ा कोई नहीं है। और जिसको माता में, पिता में, गुरु में भगवान नहीं देखा, उसको कभी भगवान मिलेगा भी नहीं। इनसे अलग हट के भगवान का रूप क्या हो सकता है? चारों तरफ वही है, लेकिन आपके सबसे निकट किस रूप में है? बोलिए। अपने किलकते हुए बच्चे को, घुटरुओं चलते हुए बच्चे में भगवान किलकते हुए भगवान कृष्ण का बाल रूप नहीं दिखता हो, भगवान राम का बाल रूप नहीं दिखता हो, तो कभी आप भगवान को पा ही नहीं सकते। ऐसे निसट, ऐसे संवेदनहीन आदमी को कभी परमात्मा नहीं मिलता है। संसार की उपेक्षा तो मुझे बर्दाश्त नहीं। और जो लोग संसार की उपेक्षा पर प्रवचन करते हैं, वो देखो कितना बड़ा संसार बांध के बैठे हैं। देखो, और जिस रेट पर उनको प्रवचन करने के लिए आए हो, 2 पैसा कम दे के देखो, तब पता चल जाएगा कहते क्या है, सब करते क्या। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मतलब सब में मुझे ही देख करके और सारे जगत की सेवा को मेरी सेवा समझता है, ये जना पर्युपास्ते। और इस विधि से जो मेरी उपासना करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां, ऐसे भक्त को जो निरंतर मुझसे जुड़े रहते हैं। जब सोऊं तब करूं दंडवत, जो कुछ करूं सो पूजा। गिरह उदान एक सम देखो, भाव न लाऊं दूजा, संतो सहज समाध भली। गुरु प्रसाद से जा दिन उपदी, अनुदिन अधिक चली।
जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, कबीर का पद है। इस तरह से बैठे सूते खड़े उताने, कहे कबीर हम वहीं ठिकाने। इस भाव से जो मुझसे जुड़े रहते हैं, भगवान कहते हैं उनका योग और क्षेम मैं बहन करता हूँ। करूँ सदा तिनकर रखवारी, अजीब बालक राखई महतारी। हमेशा उनके पीछे पीछे उनके भूख प्यास का, उनके सुख सुविधा का, उनके सुख दुख का मैं ध्यान रखता हूँ। साफ साफ भगवान ने कह दिया। अब देखिए, तो एक सही कथा आपको सुनाते हैं। विवेकानंद जी ने श्री मुख से इस बात का अपना अनुभव बताया है। विवेकानंद जी तो झूठ बोलेंगे नहीं कि एक बार मैं रेगिस्तान से होकर यात्रा कर रहा था और एक मेरे किसी भक्त ने मुझे फर्स्ट क्लास का ट्रेन का टिकट दे दिया था, लेकिन पैसा एक भी नहीं, पॉकेट में एक भी पैसा नहीं था कि मूंगफली भी खरीद के खा लें। खैर, मुझे जहाँ जाना था मैं जा रहा था। एक धनी आदमी भी, फर्स्ट क्लास का ट्रेन का तो होता है तो उसमें बड़े लोग भी बैठते हैं, तब फर्स्ट क्लास ही होता था ज़्यादा, जबकि विवेकानंद की ये बात है। तब एसी के कंपार्टमेंट इतने नहीं हुआ करते थे, है ना। फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, तब फर्स्ट क्लास ही बहुत बड़ी बात थी। तो एक धनी आदमी भी उसमें सफ़र कर रहा था। उसने विवेकानंद की दीन दशा देखी तो उसने कहा कि आपने अध्यात्म तो कमाया, धन नहीं कमाया, इसीलिए आपकी दुर्दशा है। विवेकानंद कुछ नहीं बोले, चुप रहे। इसके बाद जहाँ उतरना था उतरे, वो धनी आदमी भी उतरा। तो धनी आदमी एक बेंच था, उस पर जाके बैठ गया, और वह स्टेशन पर आता है ना बेंच वेंच। अब विवेकानंद जी को थोड़े वस्त्र वगैरह उस समय मलिन हो गए थे, पॉकेट में एक पैसा नहीं था, तो कुछ मन में हीन भावना आ गई होगी। तो वो जा कर के एक पेड़ के नीचे, वो जो सीमेंट का चबूतरा बना था पेड़ों के चारों तरफ, स्टेशनों पर देखे होंगे आप, कुछ लोग उसी पे बैठते हैं, जाके वहीं बैठ गए। अब भूख बड़ी तेज लगी थी, फेरी वाले आ रहे थे, और विवेकानंद जी बड़ी याचना की दृष्टि से देख रहे थे कि कुछ दे देते सब, लेकिन कौन देता है। वो बेचने आए हैं, दान करने थोड़े आए हैं। कह रहे हैं कि भूखे प्यासे में बैठा था, तभी एक आदमी दौड़ा हुआ आया, महाराज जी लीजिए, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ। विवेकानंद का, भैया आप कौन हो, मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ, और मैंने किसी से कहा भी नहीं कि मैं भूखा हूँ, तो आप मुझसे भोजन क्यों लेके आ गए। उसने कहा, देखिए हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं और हम हलवाई हैं, और हम दोपहर में थोड़ा विश्राम कर रहे थे, भोजन वगैरह करके दुकान से उठ करके थोड़ा विश्राम कर रहे थे। अचानक सपने में भगवान राम आए और उन्होंने कहा, देखो मेरा भक्त वहाँ स्टेशन पर भूखा है, ये उसकी हुलिया है, आपका रूप भी दिखा दिया, और कहा ले जाओ उसको भोजन कराओ, जल्दी करो। मैं उसको सपना समझ के करवट बदल के सो गया। तो थोड़ी देर बाद लगा जैसे कोई धक्का देके उठा रहा है, उठो जल्दी जाओ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा भक्त भूखा है। अरे भगवान, मैं उठा जल्दी जल्दी, और मिठाई लिया, पूड़ी, हम लोग को मिठाई पूड़ी सब दुकान पर तैयार रहती ही है, ये पूड़ी लिया, मिठाई लिया, सब्जी लिया, और दौड़ा दौड़ा यहाँ आया, और जो आपका हुलिया भगवान ने दिखाया था, मैं दूर से ही आपको पहचान गया। प्रभु भोजन करिए, ये भगवान श्री राम ने आपके लिए भोजन भिजवाया है। विवेकानंद की आंखों से आंसू बरसने लगे। क्या बात है। कर्म सदा तिनकर रखवारी, जिम बालक राखी। एक इस श्लोक पर एक पंडित जी की बड़ी प्रसिद्ध कथा है, दूसरे एपिसोड में मैं सुना भी चुका हूँ, मतलब आप लोगों को तो नहीं, हो सकता है आप लोग सुन चुके हैं उसको लगा के। एक पंडित जी थे और वो भी गीता के बड़े भक्त थे, रोज गीता का पारायण करते थे, तब कुछ ग्रहण करते थे।
लेकिन जब यह 9वें अध्याय के 22वें श्लोक पर आते थे तो अनन्यांश चिंतयन्तो मामे जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। उनका मैं योग और क्षेम वहन करता हूँ। योग कहते हैं अप्राप्य के प्राप्य को, जो प्राप्य नहीं है उसको प्राप्त करा देना योग है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना क्षेम है। तो मैं अपने भक्तों का योग और क्षेम दोनों वहन माने वहन माने पीठ पर लाद के ढोता हूँ। वहन शब्द तुलसी ने गधे के द्वारा भार ढोने के लिए रामचरितमानस में प्रयोग किया है। भार वहीं खर वृंद, तुलसी ने लिखा। मानस में अंगद जी बोल रहे हैं रावण से, गधे भार ढोते हैं तो उनको वीर थोड़े कहते हैं। तो वहन, यहाँ भगवान वहन वहाँ में मैंने वहन शब्द का प्रयोग किया, मतलब मैं उनका योग और क्षेम अपने पीठ पर लाद के ढोता हूँ। पंडित जी जब यहाँ आते थे तो उनके मन में हिचकिचाहट आ जाती थी, नहीं नहीं नहीं, भगवान गधा थोड़े हैं कि पीठ पर लादे की तरह योग और क्षेम लाद के अपने भक्तों का ढोएंगे। यहाँ योग क्षेम वहाम्यहम की जगह योग क्षेम कराम्यहम होना चाहिए। भाई एक दिन उन्होंने कलम उठाया और वहाम्यहम को देख लीजिए ठीक से, वहाम्यहम है ना, काट के लिख दिया कराम्यहम, योग क्षेम करा देता हूँ। कहते हैं उस दिन प्रकृति का हृदय इतना विचलित हुआ, विदीर्ण हुआ। ये घटा घुमड़ी आधी अंधड़ तूफान लौ तेज वृष्टि। अब पंडित जी कहीं बाहर निकल नहीं पाए, और पंडित जी की आदत थी कि कल किले को जुटाते नहीं थे। ये घर में जाके भिक्षा मांगते थे, जो मिलता था वही खाते थे, फिर दूसरे दिन के लिए कुछ जुटाते नहीं थे। अब पंडित जी भिक्षा मांगने जा नहीं पाए, इतनी तेज अंधड़ आधी तूफान। और दोपहर होते होते बच्चा भूख से, एक छोटा सा बच्चा था 6 साल का उनका, वो लगा भूख से बिलबिलाने, तो पंडिताइन काल रूप धारण की। कहीं कहते थे कि कल के लिए कुछ बचा लो बचा लो बचा लो, क्या भगवान देगा न? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। भगवान है ना, तो आज तुम्हारा भगवान देखे तो हमारे बच्चे को भूख तो लगी है, बोलो अपनी गीता से, बोलो अपने कन्हैया से, हमारे बच्चे को खिलावे कुछ ले आके। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। पंडिताइन का रौद्र रूप देख करके उठे बेचारे, उसी बारिश में दौड़े दौड़े भागे भागे गए। एक गृहस्थ का दरवाज़ा खटखटाया, एक औरत उठी और उसने थोड़ा सा आटा पंडित जी को नमक बांध के दे दिया, और घर आते आते आटा भी गल गया, नमक भी गल गया। पंडित जी ने सोचा आज तो पंडिताइन एक पद नहीं छोड़े। लेकिन देख रहे हैं कि पंडिताइन बड़ी प्रसन्न मुद्रा में स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ी। पंडित जी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, बात क्या है? पंडिताइन बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कह रही, आइए आइए, खीर तो भिजवा दी, अपनी कहाँ रह गए? पंडित जी ने कहा, खीर? हमने कहाँ खीर भिजवाया। अच्छा चलिए, तमाशा मत बनाइए। बच्चे को तो खिला दिया, खा के सो गया। कह रहा था, अरे माँ ऐसी खीर तो बहुत हम भंडारा खाए, ऐसी खीर कहीं मिली नहीं, और आप जब तक नहीं खाते मैं कैसे खाती? अब आइए खीर को ढके, ठंडी हो रही है, चलिए। पंडित जी को बड़ा हतप्रभ, क्या हो रहा है? तब तक पंडिताइन जी कहे, अच्छा पंडित जी बताइए। पंडित जी ने पूछा, ये बताओ वो खीर कौन दे गया? अरे जिसे भिजवाए वहीं दे गया, ज़्यादा अनजान मत बनिए। वो एक छोटा सा बच्चा था 4 साल का, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, गुगराली हल्की और मकराकृत कुंडल पीताम्बर धारण किए हुए, लगता था किसी कृष्ण लीला से उठ के चला आ रहा है। उसने कहा, लीजिए पंडित जी ने खीर भिजवाया है, और उसको खून बह रहा था। मैंने पूछा, ये बच्चा कहाँ गिर गए, चोट कैसे लगी तुमको, खून कैसे बह रहा है? तो उसने कहा कि पंडित जी ने मुझे मार दिया है। मैंने कहा, पंडित जी तो आज तक एक चींटी नहीं मारे बेटा, तुमको कैसे मार दिए? और जब मैं मुड़ी खीर रखने के लिए, तब तक बच्चा गायब। अब झांक रहे इधर उधर, कहीं दिख नहीं रहा है।
पता नहीं कहाँ चले गया, उसकी मोहनी मूरत तो आंखों से जा ही नहीं रही है। पंडित जी बेचारे दौड़े दौड़े गए, गीता खोले, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक निकाले और वहाँ में हमको काट कहाँ करा में हमको काट के फिर लिख दिया वहाँ में हम। हे भगवान, आप अपने भक्तों का योगक्षेम वहन करते। ऐसे ही एक सच्ची कथा बता रहे हैं आपको। विद्यापति जी का नाम आप लोग सुने होंगे। विद्यापति जी मैथिल के कवि हैं और हिंदी साहित्य में हिंदी के प्रथम कवि के रूप में भी पढ़ाए जाते हैं। एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ भ्रंश पीछे छूट रही है और हिंदी आगे आ रही है, हिंदी पैदा हो रही है। उस मोड़ पर विद्यापति जी खड़े। कुछ हिंदी तो नहीं कर सकते, गलत बोल रहा हूँ मैं। जहाँ देशल बैना देशज भाषाएं पैदा हो रही हैं और प्राकृत तो पीछे छूट रही है, वहाँ उस मोड़ पर विद्यापति खड़े हैं। वो लिखते भी हैं कि प्राकृत बहना बहु न भावे। उन्होंने कहा कि देशल बहना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अवहट। तो मैथिली भाषा में उन्होंने भी कुछ पद लिखे। एक पद उनका हमको बड़ा अच्छा लगता है। वो लिखते हैं कि तातल सैकत बार विंदु सम सुतमित रमन समाज, तो ही बिसर मन ताही समर्पण अब मजहब को निकाज, माधव हम परिणाम निराशा। तातल सैकत, तातल माने गर्म, सैकत माने बालू। गर्म बालू पर एक बूंद जल डालो, छिन्न से पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। इसी तरह से ये सब सुतमित रमन समाज, ये जो सारा संसारिक प्रपंच है, छन्न ते गायब हो जाता है। सुतमित नारी सकल धन कैसे, और उपजे घटा जा ही नभ जैसे। आना जाना आना जाना आना जाना, न आते देरी न जाते देरी। लघु जीवन संवत पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमान यसा। तो तातल सैकत बार बिंदुसम सुतमित रमन समाज, अतोहि विसर्मन ताहि समर्पण अब मजहब कौने काज। हे परमात्मा, आपको बिसरा करके, आपको विश्रमित करके इन नश्वर वस्तुओं में मैं रम गया, इन्हीं को पकड़ता जीवन भर रह गया। अब आ गई बुढ़ापा, हाथ पांव सब कापन लागे, नैन नाक बहे पानी। नारी बिनुगारी नहीं बोले, पूत करें किलकानी, अब हो जानी देह बुढ़ानी। आ गई बुढ़ापा, अब कुछ नहीं हो रहा है, अब मेरा क्या होगा। ये विद्यापति का पद है। अब मेरा क्या होगा। भक्त निराश होता है, तभी आशा की एक लहर उठती है। क्या कि तू जगतारन दीन दयामय, अतय तुहार विश्वासा। बस एक विश्वास है प्रभु, आप दीनों पर दया करने वाले हो, पतित उद्धारण हो। इतना ही विश्वास है, आप मेरा भी उद्धार करोगे, वरना विश्वास करने लायक कुछ नहीं रह गया है। आठ जन्म हम नींद गमायन, जरा शिशुखत दिन गेला। निधिवन रमन रभस रंग मातन, तोहे भजब कौन बेला। माधव हम परिणाम निराशा। उस विद्यापति के जीवन की कथा में बता रहा हूँ। उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा, और विद्यापति का शरीर थोड़ा भारी था। अपने से भी अपना सब सेवा कार्य नहीं कर पाते थे। तो उनको एक नौकर की तलाश रहती थी, जो कम से कम पानी मांगे तो पानी दे दे, उनको नहलवा दे, उनको उठावे बैठावे। भारी शरीर वाली इस अवस्था को बुढ़ापा में प्राप्त हो ही जाते हैं, और मैं भी वही अवस्था को प्राप्त हो चुका हूँ। लेकिन उनको तो एक सेवक मिल गया, हमको तो कोई सेवक नहीं मिला।
तो जो भी सेवक आता था ना, उनकी पत्नी के व्यवहार से भाग जाता था। उसको बात बात पर पीटती थी, बात बात पर गरियाती थी, तो सेवक भाग जाता था। तो विद्यापति को बड़ी तकलीफ होती थी। तो अंत में एक उगना नाम का सेवक आए और सारी उनकी पत्नी का डांट फटकार सहते रहे, लेकिन विद्यापति की सेवा में लगे रहे, टस से मस नहीं हुए, और उन्होंने विद्यापति की बड़ी प्राण प्रण से सेवा की। एक बार विद्यापति अपने उगना के साथ कहीं जा रहे थे, है ना। आज तब भैया इतना साधन आने जाने का नहीं था, ज़्यादातर यात्रा पैदल ही करनी पड़ती थी। जब थक गए तो वृक्ष के नीचे बैठे, उनको प्यास बहुत लग गई और संजोग से पानी लेके चले नहीं थे। उन्होंने कहा, उगना, लग रहा है कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, बड़ी तेज प्यास लग गई है और आसपास तो कहीं जल भी नहीं दिख रहा है, क्या किया जाए। उगना कहा, अरे महाराज, अपना बिछा दिया गमछा, आप बैठिए ना, हम जल ला रहे हैं। और थोड़ी देर में उगना एकदम शीतल सुंदर जल लेके आए। विद्यापति जब जल पी लिए तो कह रहे हैं, ये उगना, हाँ ये बताओ ये जल कहाँ से लाए। अरे महाराज जी, आपको पीने से मतलब आप जल पीजिए ना। कि नहीं 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 नहीं, जल तो इधर कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक गांव नहीं दिख रहा है, इतनी जल्दी इतना सुंदर शीतल जल तुम कहाँ से ला दिए। महाराज जी हाथ जोड़ के उन्होंने कहा, अरे मैं आपका सेवक हूँ, दौड़ धूप के कहीं से लाया, आप पी लीजिए, ये सब प्रश्न करने से क्या फ़ायदा। कर नहीं उगना, तुमको बताना पड़ेगा भैया तुम हो कौन। जब बहुत आग्रह किया विद्यापति ने, तो उगना तो शिव थे ना, साक्षात शिव। अपने भक्त का कष्ट नहीं देख सके तो सेवक बन के आ गए, उगना बन के आ गए। उन्होंने उनको दर्शन दिया और कहा, देखो, उन्होंने कहा, प्रभु माफ करिए, बात से आपकी सेवा नहीं लेंगे। कहा, तुमको लेना पड़ेगा, मानत सुख सेवक सेवक आई। तुलसी ने मानस में लिखा, भगवान को अपने भक्तों की सेवा करने में बड़ा सुख आता है। ये सुख तुम मुझसे नहीं छीनोगे, लेकिन हाँ, किसी से बताना मत कि मैं शिव हूँ। बुगला ने कहा, विद्यापति ने कहा, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, किसी बात पर उनकी पत्नी ने खींच करके एक पत्थर उगना के सर पर मार दिया। वो तो बराबर मारती पिटती थी, और उगना के सर फट गया और खून बहने लगा। दौड़ के विद्यापति ने गमछे से उनका सर बांधा और कहा, अरे तुमने क्या किया रे, अरे तुमने मेरे साक्षात शिव को मार दिया। उगना ने कहा, बस महाराज, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैंने कहा था किसी को मत बताना, अब मुझे दुख है कि आपकी सेवा कौन करेगा, लेकिन अब तो मैं जा रहा हूँ। तो ये भगवान कैसे कैसे रूप धारण करके और अपने भक्तों की सेवा करते हैं, अपने भक्तों की आवश्यकता पर हमेशा ध्यान रखते हैं। मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत, औरों की बात छोड़िए, मैं क्यों आप लोगों से झूठ बोलूँगा। कभी इतना परमात्मा ने नहीं दिया कि हमको प्रमाद आ जाए, आलस्य आ जाए, और कभी इतना भी नहीं दिया कि भूखों मर जाए, और कभी इतना भी नहीं दिया कि थोड़ा सत्संग न करें, प्रवचन न करें, थोड़ा विश्राम कर लें। वो जैसे गरियाल बैल होता है ना, उसको मार मार के, डंडा से मार मार के चलाना पड़ता है। ऐसे जीवन में भगवान मुझे मार मार के चलाए और मेरी आवश्यकताओं का ध्यान रखे। ये मैं सही बात आपको बता रहा हूँ। अब देखा कि आदमी इतना बूढ़ा हो गया, समय से पहले शरीर इसका जवाब दे दिया, कैंसर भी हो गया, 75% गुर्दा भी खराब हो गया, 10,000 से ऊपर तो महीना की दवा लगती है। अब कहीं आ जाके तो प्रवचन नहीं कर सकता। और पत्नी की सर्विस ऐसी है, 5 महीने से उसे तनख्वाह नहीं मिल रही।
तो देखा भगवान कैसे मेरी रोजी रोटी चलाते हैं। आप लोगों को खड़ा कर दिया और आप लोग मेरा चूल्हा जला रहे हो, आप लोग नहीं जला रहे हो। करऊँ सदा तिन कर रखवारी, अजी में बालक राखई महतारी। मैं तो व्यक्तिगत रूप से परमात्मा के इस अनुग्रह को अनुभव करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। इससे ज़्यादा क्या कहें। मेरे मकान बनना था तो आप लोगों को किस्सा सुनाए हैं। 60-70 हज़ार रुपया जुट गया था किसी तरह, तो मन में आया मकान बनवाने, मकान ही नहीं था। झोपड़ी में रहते थे वो लोग, छान में। अब अभी छान हर साल गाँव वाले फूंक दिया करते थे, फिर छवाते थे वो लोग, फिर फूंक देते थे। मेरे एक भक्त थे इंजीनियर, उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपके पास जो पैसा है, नींव भी नहीं तैयार होगी, मकान क्या बनवाएंगे आप। फिर भी हमने हाथ लगाया और 2 साल में मेरा मकान बन के तैयार हो गया। कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। इतने कार्यक्रम मिलते थे और एक एक कार्यक्रम में 1-1 लाख रुपये लोग विदाई में देते थे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। 50,000 से कम कोई नहीं देता था। 2 साल में मकान बन के तैयार हो गया। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अप्यन्न देवता भक्ताय जनते श्रद्धयान्विता, ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। माने जो अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, अन्य देवताओं की भी पूजा श्रद्धा से करते हैं। ते अपि वे भी माम एव मेरा ही अविधि पूर्वक पूजा करते हैं। अजानी में पूजा मेरे ही करते हैं। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, और वे लोग जो दूसरे देवताओं की पूजा श्रद्धा भाव से करते हैं, वे भी हे कौन्ते मेरी ही पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन वह पूजा अज्ञानवश करते हैं, अविधिपूर्वकम करते हैं। इसलिए उनको वह आत्यंतिक फल नहीं मिलता जो मेरी पूजा करने से मिलता। पूजा तो मेरी ही हो रही है, मेरे अलावा कोई नहीं है, लेकिन जिस भाव से वो भजते हैं उनको मैं उसी भाव को लौटा देता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। अहम क्यों भैया, क्यों सारी पूजा हमें ही मिलती है। तो अगले श्लोक में बताते हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरीव च, न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेन वश्यवन्ति ते। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्तां च प्रभुरीव च, न तो मामाभिजानन्ति तत्त्वेन तुष्यवन्ति ते। ठीक से अब दिखता भी नहीं है, शरीर हर तरह से जवाब दे रहा है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्तां च प्रभुरीव, क्योंकि मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता हूँ, सारे पूजन का भोक्ता हूँ, सारी प्रार्थनाओं का मैं ही भोक्ता हूँ, और सबका स्वामी भी मैं ही हूँ। न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेन, अतः
च्यवंत ते, ऐसे इसका पद विच्छेद हो जाएगा। लेकिन जो मुझको तत्व से जान करके मेरी उपासना नहीं करते, सब तो उपासनाएं मुझको ही मिलती। सर्वदेव नमस्तुभ्यम वासुदेव प्रतिगच्छति। किसी को भी नमस्कार करो, वह नमस्कार, वह प्रणाम। चाहे पूजा करो, यज्ञ करो, नमाज पढ़ो, गिरजाघर में जाके प्रार्थना करो, गुरुद्वारा में जाके अरदास करो, 50 तो परमात्मा थोड़े ही है, एक ही परमात्मा है जो जिस भाव से जैसे बचता है उसकी प्रार्थना को, उसकी पूजा को उसी भाव से लौटा देते हैं। तो न तो माम अब जानती, जो मुझको नहीं जानते हैं तत्व से, वो बेचारे च्यवंती थे, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते। करते तो मेरी ही पूजा है, लेकिन अविध पूर्वक करते हैं, इसलिए बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं। अब आज आप लोगों का समय पूर्ण हुआ, 30-31 मिनट हो गया। अब फिर से कल आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।